हो, वो एक IT प्रोफेशनल जो है, सुबह से रात कब हो जाती है ये विनोद को खबर ही नहीं होती, क्योंकि वो वर्कहोलिक है। शायद विनोद के वर्कहोलिक होने के कारण ही उसके परिवार की इतनी अच्छी परिस्थिति है। अरे विनोद, कल याद है ना हमें मार्केट जाकर घर का कुछ सामान खरीदना है। मम्मी तुम विक्रम को ले जाओ। अरे पर उसके तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। मम्मी तुमको पता है मेरे पास कितना काम है। लेकिन बेटा। मम्मी मैं आ जाऊंगा। पर तेरे एग्जाम्स? कल एग्जाम के बाद ही चलते हैं। पर परसों भी तो एग्जाम है ना। नहीं मम्मी, परसों छुट्टी है। कल मैं आपके साथ शॉपिंग करूंगा। ठीक है, एक तू ही है जिसके पास इस बुढ़ी मम्मी के लिए समय है, वरना ऐसे भी बेटे होते हैं जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। मम्मी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? ताना मारना जरूरी था क्या? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो फिर घर कैसे चलेगा? पर मेरे लाल, अगर तू पैसे कमाने में ही इतना बिजी रहेगा तो जिंदगी जिएगा कब? अक्सर लता विनोद को समझाया करती कि काम के बाहर भी दुनिया है, पर विनोद तो विनोद है, वो भला थोड़ी अपने काम को छोड़ेगा। कुछ दिन बाद लता से मिलने उसकी सहेली विमला आई। विमला ये देखकर परेशान थी कि कैसे विनोद कंप्यूटर में घुसा रहता है। ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अब क्या बताऊं तुझे, मेरा विनोद ना ज्यादा बोलता है ना ही कंप्यूटर पर से हिलता है। समझ नहीं आता इसका क्या करूं। शादी करवा दे, शादी होगी तो अपने आप समझ जाएगा कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आइडिया तो तेरा अच्छा है। विमला की ये बात लता को पसंद आ गई। वैसे भी विनोद की उम्र हो गई थी शादी की। उस रात लता ने विनोद से बात की। मैं तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या जरूरत है? जरूरत है, तेरी उम्र निकली जा रही है, तू तो घर का कोई काम करता नहीं, कम से कम बहू आ जाएगी तो मुझे थोड़ी मदद तो मिल जाएगी। हाँ भैया, मुझे भी आपकी शादी में जमकर नाचना है। अरे बेवकूफ, तेरे नाचने के लिए क्या मैं शादी कर लूं? तू चाहे जिस वजह से भी कर, पर तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। हुर्रे, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। विनोद के हाँ बोलते ही लता ने लड़की ढूंढ ली, शीला, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। शीला को देखते ही विनोद को वो पहली नजर में ही भा गई और जल्दी ही उनकी शादी हो गई। ये मंजर शादी के दूसरे दिन का है। तू इतनी जल्दी कंप्यूटर पर बैठ गया? मम्मी 8 बज गए हैं, रोज इसी समय बैठता हूँ। वो मुझे पता है, पर आज भी? लता को लगा था कि पत्नी के आने के बाद विनोद की वर्कहोलिक आदत थोड़ी कम होगी, पर शायद वो गलत थी। विनोद तो विनोद ही था। विनोद की नई नई शादी हुई थी, पर बीवी से ज्यादा समय वो अपने काम को दे रहा था। मैं बोल रही थी जी कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो क्या आप मेरे साथ बाजार आएंगे? शीला मैं भी बहुत बिजी हूँ, तुम विक्रम को ले जाओ। नहीं नहीं देवर जी नहीं। तुम मम्मी को ले जाओ। बेचारी शीला, वो अपने पति के साथ समय बिताना चाहती थी और उसका पति अपने कंप्यूटर पर पैसे कमाने में बिजी था। शादी को 1 महीना हो गया, पर अब तक यही हाल था। बेटा, तेरी शादी को 1 महीना हो गया है, हमें बहू को कुलदेवी के मंदिर ले जाना चाहिए। मम्मी अब ये क्या है? ये रस्म है, जरूरी है। जरूरी है तो आप और विक्रम ले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे भी इस वीक मुझे नया काम मिला है, जल्दी खत्म कर देना है मुझे, तभी तो पैसे मिलेंगे। भाड़ में जाए तेरा पैसा। तेरा पैसा क्या रस्मों से बड़ा है? मम्मी आप तो भैया को जानती हो, वो नहीं आएंगे, हम ही चलते हैं। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। वेरी गुड, मैं तुम लोगों के लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू, पर हम खुद चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं गाड़ी का इंतजाम करने की। मम्मी। लता गुस्से में वहाँ से निकल गई। अगली सुबह विक्रम, लता और शीला तीनों देवी के दर्शन के लिए कार में निकल गए।
यहाँ विनोद अपने काम में डूबा था। सुबह से रात हो गई। अब तक माँ ने एक कॉल भी नहीं किया। शायद नाराज है, इसीलिए मैं ही कॉल कर लेता हूँ। विनोद ने अपनी माँ को फोन लगाया। फोन किसी आदमी ने उठाया। हेलो। हाँ हेलो, ये फोन मेरी मम्मी का है। मैं कांस्टेबल रवि बोल रहा हूँ। जिस औरत का ये फोन है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए हैं। क्या? ये सुनकर विनोद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। विनोद को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उनका डांटना, भाई का खुश होना, शीला का शर्माना। वो अफसोस कर रहा था कि वो क्यों जिंदा है। मम्मी, विक्रम, शीला, काश मैं भी तुम तीनों के साथ मर जाता। ये क्या हो गया? हे भगवान, मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने? मैं क्या करूंगा अकेले जीकर? हे भगवान, मैं अपने परिवार को समय नहीं देता था, ये सोचकर कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर तूने तो मुझसे मेरा परिवार ही छीन लिया। अब इन पैसों का मैं क्या करूं? अपने परिवार को खोने का दुख लेकर विनोद घर से बाहर निकला। वो चाहता था कि वो भी मर जाए। वो जीकर भी क्या करता? किसके लिए जीता? वो रोड पर रोते हुए चल रहा था। तभी उसका ध्यान रास्ते के किनारे बैठी एक भिखारन पर गया। वो भिखारन अपने बेटे को सूखी रोटी खिला रही थी, पर वो बच्चा कितना खुश था। अब मुझसे ज्यादा अमीर तो ये भिखारन है। मैंने जिंदगी भर पैसे कमाने को इम्पोर्टेंस दिया। आज मेरे पास बहुत पैसा है, पर इन सारे पैसों का अब मैं क्या करूं? विनोद टूट चुका था। उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। इसलिए विनोद ने जितने पैसे कमाए थे सारे एक अनाथ आश्रम को दान कर दिए, और जब भी उसे समय मिलता वो अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ समय बिताता। बेटा, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है? मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। नहीं बेटा, पैसों के पीछे मत भागो। पैसे तुम्हें वो सुख नहीं देंगे जो परिवार देगा। ये समझने के लिए विनोद को अपना परिवार गंवाना पड़ा है। इसलिए हमेशा अपने परिवार को समय दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि विनोद की तरह किसी की जिंदगी में कोई हादसा ना हो।